कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 18वें अध्याय का 63वां और 64वां श्लोक है। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया बिभ्रषि तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मेरे पास जो ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो आत्मीयता थी, जो अपनापन था, वो सारा का सारा मैंने तेरी झोली में डाल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने ये दोनों मुट्ठियां खोल दी हैं। सद्गुरु कभी भी शिष्य से कोई चीज छुपाता नहीं है और उसकी इच्छा ये होती है कि ये मेरा शिष्य मेरे से कहीं आगे चला जाए। जो मान और जो सम्मान और जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा, जो प्रेम, जो प्यार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, मैं समझता हूं ऐसा किसी ने नहीं दिया। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया। देखो, ज्ञान गोपनीय होता है और प्रेम भी गोपनीय होता है महाराज। ज्ञान सबको नहीं दिया जाता और सब समय नहीं दिया जाता। अभी भी हमारे यहां तो ये प्रथा चलती है कि जब मंत्र देते हैं ना, तो उसको कहते हैं कान फूका, कान में फूंकते हैं। यद्यपि अब मतलब नहीं है कोई उसका, लेकिन परंपरा चली आ रही है। और प्रेम भी गोपनीय है महाराज। ये जो सड़कों पर प्रेम चल रहा है ना, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम गोपनीय चीज है। इस तरह कहीं प्रेम होता है कि जिस तरह प्रेम चल रहा है, और इसकी क्या हालत हो रही है और क्या फजीहत हो रही है, देख नहीं रहे हो। और ज्ञान भी गोपनीय होता है महाराज। कोई गुरु अपने हृदय को यूं ही नहीं खोल देता। वो कोई प्रेमी या कोई प्रेयसी अपने हृदय को सड़कों पर नहीं खोलती है। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया। और देखो, जिस ढंग से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, इस ढंग से किसी ने भी नहीं दिया। उपनिषदों के मंत्र जंगलों में, नदियों के किनारे, पर्वत की गुफाओं में, एकांत शांत स्थान पर दिए गए। वेद मंत्र भी एकांत और शांत स्थान में दिए गए। बाइबल का उपदेश भी एकांत में ही दिया गया है।
कुरान की आयतें भी एकांत में दी गई हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो भी एकांत शांत स्थान में भिक्षुओं के सामने दिए हैं। महावीर जैनियों के आचार्य, उन्होंने भी अपने उपदेश एकांत और स्थान में दिए गए। लेकिन गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिया। देखो, जहां गुरु और शिष्य का हृदय एक हो जाए वहां ज्ञान की घटना कहीं भी घट सकती है। याद रखना इस बात को। गुरु और शिष्य का हृदय एक हो जाना चाहिए, कहीं भी ज्ञान की घटना घट सकती है। और यदि गुरु और शिष्य का हृदय एक नहीं हुआ तो चाहे लाख जंगलों में चले जाओ, लाख नदियों के किनारे चले जाओ, लाख पर्वत की कंदरों में चले जाओ, ज्ञान की घटना नहीं घटेगी। बैठे हैं आप लोग मेरे सामने, यदि आप में और मेरे भीतर में कोई दीवार और पर्दा है तो लाख गीता सुनो तुम्हारे दिमाग में बैठेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा और हमारा हृदय एक नहीं हुआ है। तुमने शरीर तो रख दिए यहां पर, लेकिन अपने मन को पता नहीं कहां रखे बैठे हो। तुम्हारा मन कहां पर है? मनुष्य वहां नहीं होता जहां उसका शरीर होता है, मनुष्य वहां होता है जहां उसका मन होता है। इसलिए जिस ढंग से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, इस ढंग से किसी ने ही दिया। और दूसरी विशेषता देखो, ज्ञान देने वाला गुरु नीचे बैठा है और ज्ञान सुनने वाला ऊपर बैठा है। ज्ञान देने वाला सारथी है और ज्ञान सुनने वाला मालिक है। और फिर जिस ढंग से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है ना, पहले तो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े मनोहार से अर्जुन को समझाते रहे। जब समझाने पर नहीं समझा तो फिर दिखाया विराट रूप। और आश्चर्य की बात देखो, जब समझाते हैं तो समझता नहीं, दिखाते हैं तो देखता नहीं। जब विराट रूप दिखाने लगे तो कहता है बंद करो, ये फिल्म बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं तूने ही तो कहा था कि विराट रूप दिखाओ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। कहता है कह तो दिया था, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ऐसे। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों तारों सितारे, करोड़ों पर्वत और नदियां, बाप रे बाप, तू अपने पेट में क्या लिए बैठा है, मेरे को क्या पता था। और देखो विराट रूप रथ पर ही दिखाया गया है, पूरा विराट रथ पर घटा है, लेकिन रथ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इतना प्रेम किसी गुरु ने अपने शिष्य के साथ किया होगा? समझाएं तो समझता नहीं, दिखाएं तो देखता नहीं। विराट रूप दिखाने के बाद भी गीता के 6 अध्याय चले हैं। विराट रूप के बाद तो गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी। अब बाकी क्या रह गया? लेकिन नहीं, श्री कृष्ण का इतना प्यार है, इतना प्रेम है, वो अर्जुन को कहीं ले जाना चाहते हैं, किसी ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जिस दुनिया की हमारे मन में इच्छा है, किसी ऐसे लोक में ले जाना चाहते हैं
जो अद्भुत लोक और अलौकिक लोक है। अब देखिए, बात देखिए आप। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्ये तद अशेषेण जथेच्छसि तथा कुरु। अब मेरे पास कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ढेल दिया मैंने तेरे पर, अब जो तेरी इच्छा हो सो कर। होय होय होय, अब तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ रहा हूं, जो मर्जी हो सो करो। बड़ा धक्का लगा महाराज अर्जुन को इस बात से, हार्ट फेल की तरह हो गया अर्जुन कि ये तो अहीरपने पर उतराया। अभी तो इतना प्रेम करता था, अभी हीरो जैसी बात करने लगा। ये कोई ढंग है? ये कोई तरीका है? ये कोई व्यवहार है? अब तक तो हाथ पकड़े हुए ले आया छोटे बच्चे की तरह, अब एकदम झटक दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्ये। सोच लो, विचार लो, समझ लो। जथेच्छसि तथा कुरु। मेरा कोई अंकुश नहीं तुम्हारे पर, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हो गया, फिर कांपने लगा। उसने कहा कैसी बातें करने लगे हैं, ये प्रेम का ढंग है, ये प्यार का ढंग है? जाओ, जहां जाना हो जाओ, जो करना हो करो, मेरा कोई लेन देन नहीं है तुम्हारे से। बाप रे बाप। एक ईसाई महिला हुई है टेरेसा, बड़ी अद्भुत महिला हुई है, अनूठी महिला हुई है। बड़ी उम्र हो गई थी उसकी। सायंकाल का समय था, एक नाला पार कर रही थी, पांव फिसल गया, नाले में चली गई, पांव पर पत्थर लगा, हड्डी टूट गई, पांव कुचल गया, खून बहने लगा। वो कहने लगी, अरे ओ परमात्मा, मैं तो पूरी तरह समर्पित हूं, फिर ये तेरा प्रेम करने का यही तरीका है क्या? बूढ़ी महिला और पूरी तरह समर्पित, हड्डी तोड़ दी, पांव कुचल गया, खून बह रहा है। ये कोई ढंग है क्या तेरा प्रेम करने का? कोई तरीका है क्या? ये तेरा व्यवहार अच्छा है क्या? जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, मंसूर के दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए, जीवित मंसूर की चमड़ी उतार दिया, जीभ काट दिया, सुकरात को जहर पिला दी। 5 वर्ष का बच्चा प्रहलाद पर्वतों से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया। ये तेरा कोई ढंग है क्या? प्रेम करने का यही तरीका है क्या तुम्हारा? ओहो हो। कहते हैं आवाज आई कि मेरा तो यही तरीका रहेगा। यस्या अनुग्रह मिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहम्। मैं जिस पर ज्यादा प्यार करता हूं ना, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, सड़क पर बैठा देता हूं, भिखारी बना देता हूं, भिक्षा पात्र पकड़ा देता हूं। अब क्या करोगे इसका? अर्जुन भी श्री कृष्ण की तरफ इसी तरह देख रहा है कि ये तेरा तरीका है क्या? तो कहते हैं
उस बूढ़ी टेरेसा ने जानते हो क्या कहा कि हाँ, अब आया समझ में कि तेरे मित्रों की संख्या इतनी कम क्यों है। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि भक्तों की संख्या कम क्यों है। अब समझ में आया कि ज्ञानी अंगुलियों पर ही गिने जाते हैं, उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। तो कितने एक भक्त हैं भगवान के, बताओ तो। हम लोग भक्त नहीं हैं। मत सोच लेना मन में कि हम लोग भक्त हैं। भक्त तो वो हैं जो क्रॉस पर चढ़ गए लेकिन शिकायत नहीं किया। हाँ, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों आमने सामने हैं। अभी तो इतना प्रेम था, अभी दोनों की आंखें ऐसे घबरा गई। अर्जुन ने कहा, कभी तो तुम कहते हो बुद्धि की शरण में चला जा, बुद्धु शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा, और कभी कहते हो हृदयस्थ ईश्वर की शरण में चला जा। तो मेरे को भिखारी समझेगा है क्या? मैं भिक्षा पात्र लिए द्वार द्वार घूम रहा हूं। तो क्या ये समझते हैं कि मैं प्रेम के रहस्य को जानता नहीं? केवल तुम ही प्रेम के रहस्य को जानते हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन की आंखों में रोष है। उसने कहा, देख, ना तो मैं बुद्धि की शरण में जाऊंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि बुद्धि मेरी खराब हो गई है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैंने पहले ही कह दिया था तुमसे। और ना मैं हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाऊं। मैं क्यों ढूंढता फिरूं उसको? ये जो मेरे सामने बैठा है ना, मेरा सारथी, घोड़ों की चाबुक हाथ में लिए हुए, रास और चाबुक हाथ में लिए, मैं तो इसको छोड़ के और कहीं जाने वाला नहीं हूं। आहा, श्री कृष्ण यही चाह रहे हैं। प्रेमी क्या चाहता है प्रेमिका से, और प्रेमिका क्या चाहती है प्रेमी से, ये देखो। यही चाहते थे श्री कृष्ण। वो कहता है, मुझे जहां आना था मैं आ गया, यहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया। तुम लाख हाथ झटको, लेकिन अर्जुन हाथ छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ये पाम छोड़ने वाला नहीं है। विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से यही कहा था महाराज, सही शिष्य जो यथार्थ शिष्य होता है वो गुरु से यही कहता है। तो हम लोगों की बात छोड़ो, ज्यादा मेरे को बोलने के लिए बाध्य मत करो। जैसे तुम शिष्य हो और जैसे गुरु हैं, छोड़ो, किनारे पर रखो। विवेकानंद ने परमहंस से कहा था कि बड़ी युगों युगों से, कल्पों कल्पों से मुझे ये चरण मिले हैं, ढूंढते ढूंढते मुझे ये द्वार मिला है, ये गेट मिला है। माथा पटकते पटकते मैं इस गेट पर आया हूं। अब ये चरण छूटने वाले नहीं हैं। अब चाहे जो भी हो, ये चरण छूटेंगे नहीं। शिष्य की अनन्यता, ये गीता के 18वें अध्याय में अनन्यता के श्लोक हैं। और आनंद गौतम बुद्ध का चचेरा भाई, जब गौतम बुद्ध का शिष्य बना, उसने पहले ही यह कह दिया था कि देखो, मैं आपके पास ही रहूंगा, मुझे मत कह देना कि कहीं दूसरी जगह चले जाओ। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए निर्वाण। आपके चरणों में मुझे जो शांति मिलती है, जो संतोष मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, जो आनंद मिलता है, अरे उसके सामने मोक्ष है क्या? उसके सामने निर्वाण है क्या? जहां सोओगे वहीं सोऊंगा, और जहां जाओगे वहीं जाऊंगा, जहां बैठ के खाओगे वहीं बैठ खाऊंगा।
शिष्य गुरु से ये सब बातें कहता है। जब अर्जुन ने कहा तो श्री कृष्ण फूल की तरह खिल गए। श्री कृष्ण ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, अर्जुन गले से लिपट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभी अभी मैंने जो वचन कहे थे ना कि यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी हो करो और जहां मर्जी हो जाओ, वो मैंने बहुत दुखी होकर कहे थे। मैं तुमसे जो चाहता था ना उसके लिए ये कहा था। तू मुझे नहीं छोड़ सकता ना? अरे बाबरे, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू तो छोड़ दे, भले ही छोड़ दे, पर मैं तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता। आहा, मैं वापस लेता हूं अपने शब्दों को। बिल्कुल वापस लेता हूं। देखो, गुरु और शिष्य में बातचीत हो रही है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को गले लगा करके क्या कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, अब मैं गोपनीय से गोपनीय बात, गुह्यतम, जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही, और परमं वचः, आखिरी वचन, जो मैंने छुपा के रखा था अपने हृदय में, वो कहने के लिए जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, अब तक क्यों छुपाया था? भगवान ने कहा, समय नहीं आया था, टाइम नहीं आया था। प्रेम की भी एक स्थिति होती है, घड़ी होती है प्रेम की। 24 घंटे जैसे हम लोग बकवास करते हैं ना, ऐसे प्रेम में चला नहीं करता। बातें प्रेम की करते हैं, बातें समर्पण की करते हैं, बातें भक्ति की करते हैं, करतूतें क्या क्या गए। अर्जुन ने कहा, जल्दी कहो बाबा, मेरी सांस छूट रही है। ऐसी कौन सी बात है जो तू अपने हृदय में छुपाए बैठा है? भगवान ने कहा, धैर्य रख। कहा, धैर्य नहीं रखूंगा, जल्दी कहो। तो भगवान ने अर्जुन के कंधे पर रख लिया हाथ और मुंह को ले गए कान पर कि इष्टोऽसि में, तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट? इष्ट तो हमारा है, हमारे घर में जो भगवान रखे हैं वो हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं, देख, सारा संसार मुझे इष्ट मानता है, मैं तुम्हें इष्ट मानता हूं। अर्जुन ने कहा, मेरा कलेजा धड़क रहा है, मुझे विश्वास नहीं इस बात पर। तू कायम रह सकेगा क्या इस बात पर? श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ओ अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। मेरी पहले से ये घोषणा कर रखी है, जो जिस रूप में मुझे भजेगा मैं उसी रूप में उसे भजूंगा। तू भले ही इधर उधर हो जाए, लेकिन कृष्ण इधर उधर होने वाला नहीं है। जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूं, जो मेरे लिए हंसते हैं मैं उनके लिए हंसता हूं, जो मेरे लिए गाते हैं मैं उनके लिए गाता हूं, जो मेरे लिए तड़पते हैं, रात दिन नींद नहीं आती, मैं भी तड़पता हूं। अरे ओ अर्जुन, मैं तो चरण भी धो देता हूं, चरणामृत भी ले लेता हूं, आरती भी उतार देता हूं, गले में माला भी डाल देता हूं, मैं तो जूते भी साफ कर देता हूं, मैं तो झाड़ू भी लगा देता हूं, मैं तो पांव भी दबा देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। गीता पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा।
यदि ध्यान दोगे तो ठीक आनंद आ जाएगा। इष्टोसी में और श्री कृष्ण ने ये करके दिखाया है, याद रखना। कहा ही नहीं, जिंदगी में करके दिखाया है भगवान ने। सदने कसाई का मांस बेचा, रैदास के चमड़े धोए, गोरे कुम्हार के मटके बनाए, सेन नाई की दुकान पर बैठ करके हजामत की, कबीर की चादर बुनी, जनाबाई के साथ बैठकर चक्की पीसी, एक नाथ के घर में नौकर बन करके रहे, झाड़ू दिया, बर्तन मले, वस्त्र धोए, नदी से जल भरकर लाए, द्रौपदी के जूतों को अपने पीताम्बर में बांध कर चले। ये जो हमारा गीता का कृष्ण है ना, ये बड़ा माफक पड़ता है महाराज हम लोगों के, और खासकर बंबई वाले लोगों के लिए। जैसा प्यार तुम दिखाओगे वैसा ही प्यार ये दिखाएगा। जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूं। और ये भी कहा कि जो मुझे गालियां देते हैं ना प्रेम में, तो मैं भी गालियां देता हूं। दोनों में कसर कोई नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो गया था, धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए थे। सुबह शाम दोनों टाइम पांडव भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। सुबह सुबह गए, भगवान पद्मासन लगाए हुए बैठे थे और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और रोमांच था। पांडव हैरान हो गए, क्यों रोता है? बैठे रहे, आधा घंटा तक रोते रहे भगवान। जब उतरे तो पीताम्बर से आंखें पोंछी। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज किसके लिए रो रहे थे? भीष्म पितामह शरशैया पर पड़ा हुआ रो रहा है मेरे लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूं। ये समर्पण के सूत्र है महाराज। समर्पण बहुत कठिन चीज है, याद रखना, बहुत कठिन है। एक महात्मा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, पांव फिसल गया, गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। किनारे पर कोई शख्स खड़ा था, उसने कहा, देखो मेरे को तो तैरना आता नहीं, मैं तैरने वाले आदमियों को बुलाऊं जो आपको निकालेगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा डूबना चाहते हो क्या? उसने कहा नहीं। तो क्या चाहते हो? कि जो परमात्मा चाहता है। क्या बात! क्या जो परमात्मा चाहता है? बड़ी कठिन है ये बात। अगर उसने डुबाएगा तो डूबूंगा, अगर तराएगा तो तरूंगा। समर्पण कोई मामूली चीज है क्या? उदयनाचार्य हुए हैं महाराज, एक बहुत बड़े विद्वान। सही घटना है। जिस समय नालंदा शिखर पर था, बौद्धों के यहां पुस्तकें निकलती थी, मौजूद हैं, ईश्वर का खंडन करने के लिए कि ईश्वर कोई चीज नहीं। 12 साल बौद्धों में रहा मैं नालंदा में, 24 घंटे वो ईश्वर का खंडन करते थे और मैं वहां रहा, पढ़ाता भी रहा। उदयनाचार्य ने ईश्वर सिद्धि नाम की पुस्तक लिखी है।
सिद्ध किया है कि ईश्वर है। वो जगन्नाथपुरी में गया, नंगे पांव नंगे सिर, भूखा प्यासा, किसी तरह शाम को पहुंचा, पट बंद हो गए। गुस्सा आया उसको, नंगे पांव नंगे सिर, भूखा प्यासा, और इसने गेट बंद कर लिया। महाराज लगा गाली देने के लिए, कहा तेरे को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया, ऐश्वर्य मद मत्तोसी, ऐश्वर्य में पागल हो गया, तो दिमाग खराब हो गया तेरा। ऐश्वर्य मद मत्तोसी मां अवज्ञाए वर्त से, मेरे को देखते के बाद बंद कर लिए। बाहर से ही काला नहीं, भीतर से भी काला है। सब आदमियों को धोखे दिए तेने, गोपियों को, ग्वाल वालों को, माता पिता को, सबको झांसा देता रहा तुम। ऐश्वर्य मदमत्तोसी मां अवज्ञाय वर्त से, प्राप्तेषु बौद्धेषु मदद्धीना तब स्थिति। ये बौद्ध तेरा खंडन करेंगे ना, उस समय मैं ही संभालूंगा तेरे को। पट खुल गए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। तो उसने कहा यदि पहले खोल देता तो इतनी गालियां तो ना सुननी पड़ती। भगवान कहते भाई भक्तों की गालियां सुनने में मजा आता है। इष्टोसी में दृढ़ंगिति, ये आखिर के श्लोक हैं 18वें अध्याय के। और ये तो आप लोगों को मालूम है कि अर्जुन का समर्पण कोई मामूली नहीं था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य और भीष्म ने कसम खा ली थी कि दुर्योधन एक बार पांडवों को दिखा देंगे कि युद्ध क्या होता है, छक्के छुड़ा देंगे उनके हम। दुर्योधन बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। और ये आवाजें अर्जुन के कान में आती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर भगवान की ओर देखता था, मेरा सारथी है, मेरा मालिक, सारथी नहीं मेरा मालिक, मेरे को बच्चे की तरह पालने वाला। श्री कृष्ण से कहता था कि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा करी है, भले ही अर्जुन मेरा शिष्य है, एक बार उसके घुटने टिका के दिखाऊंगा। और सचमुच ही द्रोणाचार्य ने 3 दिन का इतना भयानक युद्ध लड़ा, पांडवों की बहुत सी सेना ध्वस्त किया। अर्जुन कोशिश करता था, श्री कृष्ण सारथी थे, कि किसी तरीके से सेना में प्रवेश कर जाएं, लेकिन द्रोणाचार्य 1 इंच नहीं बढ़ने देता था। 1 इंच नहीं बढ़ने दिया उसने। श्री कृष्ण ने कहा कि देख, जिधर से गेट बना है उस तरफ से तो नहीं, हम दूसरी तरफ से जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा वो तो हमारा अपमान है, द्रोणाचार्य के डर के मारे हम इधर उधर जाएंगे। तो भगवान ने कहा ये घुसने नहीं देगा, ये बूढ़ा भयानक हो गया है, ये बूढ़ा नहीं रहा है तो जवान हो गया है। तो 3 दिन में पांडव शिविर में निराशा फैल गई। रात को श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे थे कैंप में। अर्जुन उदास था, निराश था, हताश था, आंखों में आंसू थे, क्योंकि अर्जुन जानता था कि द्रोणाचार्य यदि इसी तरह युद्ध करता रहा तो पांडव बचेंगे नहीं। उसने भगवान से कहा कि यदि मैं मर जाऊं इस युद्ध में तो आप क्या करोगे। भगवान हैरान हो गए कि तुम ये बात बोलते कैसे हो, तुम्हारे रथ की बागडोर मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बागडोर भी मेरे हाथ से है। और तुम्हारी मां कुंती ने
खास करके तेरे को मेरी गोद में डाला है। ये हो कैसे सकता है? अर्जुन ने कहा नहीं, कदाचित हो जाए। जिस ढंग से द्रोणाचार्य लड़ रहा है, भीष्म पितामह लड़ रहे हैं, इस ढंग से तो ये घटना घट के रहेगी, तो ब्रह्मास्त्र चला देगा। भगवान ने कहा, देख, पहले तो ये घटना घटेगी नहीं, यदि कदाचित तू हठ कर रहा है घट जाएगी, और तू ना रहा तो ये सुदर्शन मेरी अंगुलियों में घूमने लगेगा। पूरी कौरव सेना को ध्वस्त कर दूंगा। अरे कौरव सेना ही नहीं, पूरे विश्व में प्रलय कर दूंगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। महाभारत में पढ़ लेना ये घटना को। तू भले ही रह जाए पर मैं नहीं रह सकता। अर्जुन गले से लिपट गया। उसने कहा, वाह, क्या कमाल है। समर्पित जीवन में ऐसा हुआ करता है महाराज। और प्रेम में भी यही घटना घटा करती है। ना तो हम समर्पित जीवन को जानते हैं और ना ही हम प्रेम की घटनाओं को जानते हैं। प्रेम के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, समर्पण के नाम पर भी तमाशा हो रहा है। और श्री कृष्ण ने, महाराज, यदि महाभारत पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। जिस समय जयद्रथ को मारा है, पहले तो सूरज छुपा दिया, फिर जब अर्जुन जलने लगा, प्रतिज्ञा किया था कि सूरज से पहले पहले बंद होने से मैं मर जाऊंगा यदि जयद्रथ को नहीं मारा। जब चिता बनाकर वो जलने लगा, दुर्योधन और कर्ण ने जयद्रथ से कहा, देख तो ले जलते हुए दुश्मन को। चट से सूरज निकाल दिया। अर्जुन को कहते, कहां सूरज छुपा, देख तो सही। उसने मारा, तीर उड़ा के रख दिया। कौरव सेना ने सारे और हाहाकार मच गया कि देखो कितना टाइम हो गया, इसने बदमाशी की है, चालाकी की है, होशियारी की है। और बताऊं, जयद्रथ को यह वर प्राप्त था कि उसका सिर कट करके यदि जमीन पर गिर गया तो मारने वाले दुश्मन का सिर भी गिर जाएगा। इसको केवल श्री कृष्ण जानते थे। जैसे ही उसका सिर कटा, भगवान ने जोर से ताली बजाई। जयद्रथ का पिता नदी के किनारे तर्पण कर रहा था, उसके हाथ में उसका सिर चला गया, उसका सिर भी खत्म। कैसे रक्षा करता है प्रभु। जो समर्पित हो जाते हैं उनकी, लेकिन परीक्षा लेता है महाराज, बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हीं को आजमाता हूं। वो कहता है, मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हीं को आजमाता हूं। खजाने अपनी रहमतों के इसी बहाने से लुटाता हूं। या तो सोने की परीक्षा आग में होती है महाराज, सोने को आग में डलते हैं, कचरा जल जाता है, सोना नहीं जलता और निखरता है। और या फिर प्रेम की परीक्षा होती है आग में। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, अब धृतराष्ट्र को तो बड़ी चिंता थी। उसने संजय को भेजा, पांडव शिविर में जाओ और देखो श्री कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं। संजय गया, कहा श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन एक पलंग पर बैठे हैं और उसी पलंग पर
अर्जुन की पत्नी द्रौपदी बैठी है और भगवान की पत्नी सत्यभामा बैठी है। श्री कृष्ण के दोनों पांव अर्जुन की गोद में हैं। देखो बैठे कैसे हैं। और अर्जुन का एक पांव द्रौपदी की गोद में और एक सत्यभामा की गोद में, जो भगवान की पटरानी है। संजय आ गया। चौकी पड़ी थी कि इस पर बैठो संजय। उसने कहा नहीं, हाथ रख दिया, बैठ गया। उसने कहा संजय, धृतराष्ट्र ने यह देखने के लिए तेरे को भेजा है कि जाओ देखो श्री कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं। सेम यही चीज बता देना उनको कह देना कि श्री कृष्ण और अर्जुन कैसे दूध और मिष्टी की तरह खुले हुए हैं, पता तो चल जाए। संजय हैरान हो गया और संदेश दिया है श्री कृष्ण ने कि कह देना धृतराष्ट्र से, कृष्णो धनंजय से आत्मा और कृष्ण से आत्मा धनंजय। कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है। जो अर्जुन का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो मेरा शत्रु वो अर्जुन का शत्रु। ये घटनाएं क्यों घटी थी आपको मालूम है? ये घटनाएं इसलिए घटी थी, अर्जुन ने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था श्री कृष्ण को। जरा भी बाकी नहीं था, बाकी रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसीलिए तो अपने शब्दों को वापस ले लिया, जो कहा था यथेच्छसि तथा कुरु। जिनके पास सही प्रेम की परीक्षा होती है ना, एक बार वो ये कह भी देते हैं, फिर आगे तमाशा देखते हैं। लेकिन अब क्या बताऊं आपको, कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी हैं भारतवर्ष में। लंका के मोर्चे पर राक्षस और वानरों की सेना खड़ी हुई है। विष्णु को कहा सीता को लाओ। विभीषण ने कहा आप स्नान कर लीजिए, नए वस्त्र पहन लीजिए, चलिए भगवान के पास। सीता ने कहा स्नान क्यों, नए वस्त्र क्यों पहनूं, इसी हालत में चलूंगी। अस्नाता द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम राक्षसेंद्र, वाल्मीकि कहते हैं। राम कहते हैं नहीं। विभीषण ने कहा ऐसे कह रही है सीता। राम कहते हैं नहीं, स्नान करा के कपड़े पहना के लाना। सीता क्यों कह रही थी और राम क्यों कह रहे थे आपको मालूम है? सीता इसलिए कह रही थी कि स्नान करके यदि नए कपड़े पहन लिए, राम को क्या पता चलेगा कि इस पर क्या बीता। और राम कह रहे थे सीता यदि उसी स्थिति में आ गई तो मेरा कलेजा फट जाएगा। लेकिन राम ने जो सीता को शब्द कहे वो अच्छे नहीं थे। तुलसी भी घबरा गए महाराज यहां पर। वो कहते हैं ते ही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद। करुणा निधि ने कुछ दुर्वाद, दुर्वाद का मतलब दुष्ट वचन कहे, जिसको सुनकर के सारी लंका की सेना और बांदर रोने लगे। राम ने कह दिया था जहां चाहे चले जाओ, विभीषण के, सुग्रीव के, भरत के, लक्ष्मण के, लेकिन मैं नहीं तुम्हें रखूंगा। इस पर महाराज भारत की स्त्रियां बहुत चिढ़ती हैं और चिढ़ने की बात भी है। लेकिन सीता ने जो उत्तर दिया था आपको मालूम है? सीता ने कहा आप जो शब्द कह रहे हैं ये कोई सभ्य और भला और खानदानी आदमी नहीं दे सकता, ये देहाती आदमी बोल सकता है। न तथास्मि महाबाहो जथा माम अवगच्छसि, मैं वैसी नहीं हूं जैसी आप मुझे समझ रहे हैं।
सीता का उग्र रूप हो गया था उस समय, और राम का सिर झुक गया था। चलो छोड़ो बाबा, इन कथाओं को छोड़ो। ये पुष्पा रोज बोलती है कि वाल्मीकि बोलो, वाल्मीकि बोलो। मैं तो कृपा कर, बोलते बोलते रोते रोते आंखें मेरी लाल हो गई। मुझे रामायण नहीं बोलनी है। बस आज इतना ही शेष कर।